उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। प्राचीन समय में उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के महान भक्त थे। शिवगणों में प्रमुख मणिभद्र उनके परम मित्र थे। एक दिन मणिभद्र ने प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को एक दिव्य और तेजस्वी चिंतामणि भेंट की। उस मणि को धारण करते ही राजा का तेज और यश चारों ओर फैल गया। जब दूसरे राज्यों के राजाओं को इस अद्भुत मणि के बारे में पता चला, तो वे उसे पाने के लिए लालायित हो उठे। कई राजाओं ने प्रेम पूर्वक मणि मांगी, तो कुछ ने विनती की, लेकिन राजा चंद्रसेन ने वह मणि किसी को नहीं दी, क्योंकि वह उनके लिए अत्यंत प्रिय थी। धीरे धीरे उन राजाओं के मन में ईर्ष्या बढ़ने लगी और अंत में उन्होंने उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। संकट की इस घड़ी में राजा चंद्रसेन ने किसी युद्ध का सहारा नहीं लिया, बल्कि भगवान शिव की शरण में जाकर महाकाल का ध्यान करने लगे। उसी समय एक गरीब विधवा गोपी अपने 5 वर्ष के छोटे पुत्र को लेकर भगवान शिव के दर्शन करने आई। बालक ने देखा कि राजा गहरी भक्ति में लीन होकर शिव जी की पूजा कर रहे हैं। यह देखकर उसके मन में भी भगवान शिव की पूजा करने की इच्छा जाग उठी। वह एक छोटा सा पत्थर उठा लाया और उसे शिवलिंग मानकर अपने घर के एक शांत स्थान पर बैठ गया। बालक सच्चे मन और भोले भाव से भगवान शिव की पूजा करने लगा। कुछ समय बाद उसकी माता ने उसे भोजन के लिए बुलाया, लेकिन वह ध्यान में इतना मग्न था कि उसने कोई उत्तर नहीं दिया। माता कई बार बुलाने के बाद स्वयं वहां पहुंची। उसने देखा कि बालक पूजा में डूबा हुआ है। क्रोध में आकर उसने बालक को डांटा और उसकी पूजा सामग्री तथा पत्थर को इधर उधर फेंक दिया। जब बालक का ध्यान टूटा और उसने अपनी पूजा नष्ट हुई देखी, तो उसका हृदय दुख से भर गया। वह रोने लगा और भगवान शिव को पुकारने लगा। तभी उसकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चमत्कार कर दिया। उस स्थान पर तुरंत एक भव्य और दिव्य मंदिर प्रकट हो गया। मंदिर के मध्य में तेजस्वी शिवलिंग विराजमान था। आश्चर्य की बात यह थी कि बालक की सारी पूजा सामग्री पहले की तरह सजी हुई थी। यह अद्भुत दृश्य देखकर उसकी माता भी स्तब्ध रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस चमत्कार का समाचार मिला, तो वे स्वयं उस बालक से मिलने पहुंचे। वे सभी राजा भी वहां आए जो चिंतामणि के लिए युद्ध करने आए थे। भगवान शिव की महिमा देखकर सबका अहंकार समाप्त हो गया। सभी ने राजा चंद्रसेन से क्षमा मांगी और मिलकर भगवान महाकाल की पूजा करने लगे। तभी महाभगवान राम के परम भक्त हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने उस गोप बालक को अपनी गोद में बैठाकर सभी लोगों से कहा, भगवान शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई दूसरी शरण नहीं है। इस बालक ने बिना किसी मंत्र और विधि विधान के केवल सच्चे भाव से भगवान शिव की पूजा की और शिव कृपा प्राप्त कर ली। ये महान भक्त अपने कुल और गोप समाज की कीर्ति बढ़ाएगा। जीवन में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। हनुमान जी ने आगे यह भी कहा कि इसी बालक के वंश में आगे चलकर महान यशस्वी नंद का जन्म होगा और उनके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण कृष्ण अवतार लेंगे। मान्यता है कि तभी से भगवान महाकाल उज्जैनी में स्वयं राजा और प्रजापालक के रूप में विराजमान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और भगवान महाकाल को राजाधिराज अर्थात राजाओं के भी राजा माना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।